अरे श्रुति बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? तो मेरा शक सही निकला। शक? क्या बात कर रही है श्रुति तू? वो अनजान बनने की कोशिश मत करो, सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं नोटिस कर रही हूँ, आप इतनी खांसी दबा रही हैं मेरे सामने, अपने जोड़ों के दर्द को छुपा रही हैं। आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? मुझे सब मालूम है। दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो आपने मंगवाई क्यों नहीं? अरे क्या समझ गई तू? आज सुबह ही तो खत्म हुई है, मंगवा लूंगी बेटे। बुआ जी दवाइयाँ 3 दिन पहले खत्म हो चुकी। जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे पता है कितनी दवाइयाँ बची हुई थी। बुआ, अगर तुमने इसी तरह लापरवाही बरती, मैं सच कह रही मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने शादी सिर्फ तुम्हारे कहने पर की। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपना ख्याल रखोगी। अच्छा बाबा, रखूंगी। आई एम सॉरी, प्रॉमिस रखूंगी। और भगवान ना करे कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप बेहिचक मुझे वापस बुलाना। क्या? हाँ बोलिए। अरे बाबा, एक स्कूल टीचर की तरह मेरी क्लास लेनी बंद कर। तेरा बस चलता तो कान पकड़ के उठक बैठक भी करवा लेती। हाँ, अगर आपके जोड़ों में दर्द नहीं होता ना तो मैं वो भी करवा लेती। मेरी बच्ची। अरे 2 दिन में लड़की ने क्या जादू कर दिया बाबूजी पे। इतना मिस कर रहे हैं बाबूजी जितना हमें 20 साल में नहीं किया उन्होंने। और हम यहाँ आए थे बाबूजी को इम्प्रेस करने, और डिप्रेस होकर जा रहे हैं। चल। हाँ, निर्मल आनंद। जो आराम मम्मा के घर में है ना वो कहीं पर भी नहीं है। हाँ मम्मा, आप जैसा प्यार ना हमें उस घर में नहीं मिलता। देखा बहन जी, इन्हें जो नहीं मिलता वो तो फौरन बता देती है, लेकिन जो मिलता है उसका जिक्र भी नहीं करती। क्या मिलता है? अपने पति का प्यार। और इसके साथ इतना बड़ा खानदान जहाँ के सब लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम लोग के नखरे उठाते हैं। बिल्कुल गलत। वहाँ हमें इतनी आजादी नहीं है जितनी हमें यहाँ है। हम यहाँ जो चाहे मांग सकते हैं, हाँ जितनी चाहे मस्ती भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में सो सकते हैं। जो हम यहाँ कर सकते हैं वहाँ वहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ भले हम रात भर बैठ के गप्पे मारे, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वहाँ तुम्हारे पति है। तुम तीनों बिल्कुल नहीं बदली और बदलेंगे भी नहीं। मम्मा आपने ही तो कहा था कि हम तीनों को कभी बदलना नहीं चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की शक्ति बनकर। हाँ मेरी बच्चियों, कभी बदलना भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा ऐसे ही रहना। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर क्या जादू किया है। तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह जाता। सच। भैया, क्या 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 कर रहे हैं आप? मैं हूँ राहुल। हाँ? तू कब आया? जब आप वो ख्यालों में गुम थे ना, तब आया। तुम आ गई संजू। तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं संजू। ओए कोमल नहीं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, पोपले हो गए पोपले। पोपले। I'm sorry दादाजी, मैंने सोचा संजू थी। कोई बात नहीं पुत्र जी, हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है कभी कभी। दादाजी इस उम्र में नहीं। प्यार की कोई उम्र नहीं होती पुत्र जी। तेरी दादी को जितना प्यार मैं पहले करता था, उसकी यादों से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। तुम्हारे ये घने बाल मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं खो। भैया मेरे बाल हैं, गले से कटवाए हैं। अरे नचिकेत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ सो जाओ। कब तक इस तरह मुंह लटकाए बैठे होंगे? ज्यादा देर तक अगर यूं ही गर्दन झुकाए बैठे रहे ना तो गर्दन टूट के नीचे गिर जाएगी। आप लोगों ने तो हद कर दी। चलो अब उठो। उठ के क्या करेंगे? अब ये भी कि आपको हम बताएंगे? चलिए चलिए उठिए, जाकर उनको लेकर आइए। आओ पुत्र जी, डर का था? हाँ? वो कानूनन तुम्हारी बीवियां हैं। अरे बैंड बाजे के साथ जाकर शादी करके लाए हो तुम। जाओ
ले आओ उन्हें। चलो भैया जी परमिशन कराइए। ऑल द बेस्ट। हम तीनों ने वाकई अपने पतिदेव को कंफ्यूज कर दिया। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। तीनों का चेहरा देखने लायक था। हाँ, ये तुम्हें पता है, मुझे ना कभी से ये उम्मीद नहीं थी। उसने तो हमारा हनीमून ऑलमोस्ट कैंसिल ही कर दिया था। ये पता है एक दिन क्या हुआ? मुझे ना ऑफिस में जाने के लिए बहुत देर हो रही थी। मैं वहीं से बाहर आई तो मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर नाश्ता पड़ा है, तो मैंने खा लिया। और फिर वहीं से संजना बाहर आई। मैंने पता क्या कहा? ये नाश्ता तुमने क्यों खाया? ये तो कभी के लिए था। ओह गॉड, उनका चेहरा ना देखने लायक था। लेकिन पता है फिर पापा ने क्या कहा? बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगा। So sweet। हम तीनों की सोचिए कितनी अच्छी है। हाँ, लेकिन मेरी सास भी बहुत अच्छी है। मेरी और उनकी इतनी बनती है। कौन है वहाँ पे? हम चिल्लाओ मत मैं हाथ करता हूँ। आप यहाँ चोरों की तरह आज के 2 बजे क्या कर रहे हो? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। आप बिल्कुल पागल हैं। क्यों, तुम्हें मिस कर रहे थे इसलिए? नहीं, आप बालकनी में से आई थी। तुम ही बताओ, हमें कोई इजाजत देता है यहाँ पर आने की? मैं जानती हूँ ये आइडिया भी तुम्हारा ही होगा, क्योंकि इतना स्टूपिड आइडिया सिर्फ तुम ही सोच सकते हो। ये आइडिया मेरा नहीं, तो फिर किसका? बच्चों का और दादाजी का। दादाजी का? यानी घर में सबको पता है। ओह माय गॉड, सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा खानदान ही महान है। खुशी, संजना, श्रुति, इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। तुम लोग अभी तक सोए नहीं क्या? नहीं नहीं, हम लोग तो कब के सो चुके हैं। आप तो बहुत महान है, बहुत। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना पकड़े जाओगे। लेकिन जाए कैसे? जैसे आए थे वैसे ही, बालकनी में से। पर उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? नीचे से ऊपर जाने में रिस्क था, लेकिन ऊपर से नीचे जाने में 80% रिस्क बढ़ जाता है। ये तुम्हें ऊपर चढ़ने से पहले सोचना चाहिए था ना, बाकी। सुनो मेरी बात सुनो, हम लोग सीधे सीढ़ियाँ से चले जाते हैं, ठीक है? क्या आइडिया है? बुद्धू, मम्मी जी बाहर खड़ी है। क्या कर रहे हो? क्या है? हमको तुम्हारे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है जो बेड के नीचे घुस जाए। दादाजी ने हमसे कहा है नहीं डरना, हम नहीं डरेंगे। इतने बैंड बाजे के साथ हमने तुमसे शादी की है, हाँ? ये क्या है? ऐसा सुना चलता है? अरे सो गई क्या? अब तो यार। सो गए क्या? मैं जाती हूँ। अरे संजना, श्रुति, खुशी, क्या कर रही थी तुम तीनों? बातें। गुड, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चलो बैठकर बातें करते हैं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, हम लोग तो वाह 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 कह रही थी। तो चलो बैठकर बातें करते हैं। चलो तो चलो बैठो। हाँ? ओ, चाबी। संजना चाबी उठा दे। नहीं, मैं उठाती हूँ। ओह, तो तुम तीनों हो? चलो बाहर आओ, बाहर आओ। चलो। क्या कर रहे थे तुम तीनों? नहीं वो हाँ हम लोगों ने बेसिकली बोल रहे थे।
बताओ। वो संजना मुझे पिछले 3 घंटे से 15 बार फोन कर चुकी है। मुझे बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें फोन किया था? झूठे। तुषार तुम बताओ। वो हम लोग यहाँ आने का प्लान तो नहीं कर रहे थे, दादाजी ने हमें यहाँ भेजा। अरे बेवकूफ बच्चों, अगर एक दूसरे को तुम लोग इतना मिस कर रहे हो तो फिर थोड़ी देर के लिए ड्राइव पर चले जाओ। हाँ, लेकिन लड़कियां वापस यहीं आएंगी क्योंकि ये इनका पहला फेरा है। मंजूर है।